डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक हमने देखा कि फेंग को इमॉर्टल हेवनली क्लैन का मैप मिल गया है, जिसको देखते हुए फेंग, जियांग और येंग गहरे आगे बढ़ रहे हैं। फेंग ने शेन जिंगयू, वैम्पायर्स और ली युआनडाओ को मिसगाइड करके लेवल 1 क्रॉस कर लिया है और बड़ी ही आसानी से किंग जायंट स्कॉर्पियन का बीट कोर हासिल कर लिया है। जिसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और एक अलग प्लेस पर पहुंच जाते हैं। ये जगह टेराकोटा वॉरियर्स की है, जिन्हें लड़ने के लिए फेंग ने शेन जिंगयू को मिसगाइड किया है। और हम देखते हैं कि शेन और टेराकोटा वॉरियर में बड़ी ही घमासान लड़ाई छिड़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जियांग और येंग गहरे के बीच भी हमें फेंग के लिए खींचातानी देखने को मिलती है। जिसके बाद टाइगर हुलिन और फेंग आपस में बात करते हुए बताते हैं कि अगला लेवल जायंट घोस्ट गार्ड का है, जिसके लिए अब टाइगर ली युआनडाओ को मिसगाइड करने चला जाता है। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं डार्क स्वैम्प में जायंट घोस्ट गार्ड है, जो इधर उधर देख रहा है। फेंग, जियांग और येंग गहरे तीनों उस गार्ड को चुपचाप पत्थर के पीछे से देख रहे हैं। तभी जायंट घोस्ट गार्ड की नजर फेंग, जियांग और येंग गहरे पर पड़ती है, जिससे तीनों बहुत ही घबरा जाते हैं। जायंट घोस्ट गार्ड भी उन तीनों को देखते ही उनकी तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ने लगता है। फेंग तुरंत ही अपनी पास का यूज करके अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। असल में यहाँ फेंग ने अपनी पास से लाइफ फोर्स को रोक दिया है, इसलिए जायंट घोस्ट गार्ड अब उन्हें नहीं देख सकता है। जियांग फेंग से थोड़ा डर जाती है कि उसने ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जिसके बाद फेंग जियांग से माफी मांगकर वापस मिशन पर लग जाता है और क्वेस्ट स्टोन को निकालकर नाटक करने लगता है। फेंग क्वेस्ट स्टोन में कहता है कि ये घोस्ट गार्ड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम इसके सामने पास फ्रेज बोले तो ये हमें जाने देगा। ये पास फ्रेज से खुल जाता ताला। जिसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट गार्ड वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जियांग, फेंग और येंग गहरे भी चले जाते हैं। वही पेड़ के पीछे से ली युआनडाओ और किन्सी ये सब बातें सुन रहे थे। उस पास फ्रेज को सुनते ही दोनों वहाँ से घोस्ट गार्ड के पीछे निकल जाते हैं। ली युआनडाओ घोस्ट गार्ड को बुलाता है। घोस्ट गार्ड पीछे मुड़ता है, जहाँ किन्सी कहता है कि ये काम अब मैं करूँगा। ऐसा कहते ही किन्सी आगे आता है और पास फ्रेज बोलना शुरू करता है, लेकिन किन्सी पूरी लाइन बोल पाए उससे पहले ही घोस्ट गार्ड दोनों पर बहुत जोर से अटैक करता है, जिससे दोनों दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली युआनडाओ और किन्सी आगे आगे बढ़ रहे हैं और उनके पीछे घोस्ट गार्ड उन्हें मारते हुए आ रहा है। तभी ली युआनडाओ आगे आकर किन्सी को घोस्ट गार्ड से लड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद किन्सी बिना समय गवाए सीधे घोस्ट गार्ड से लड़ने लगता है और ली युआनडाओ जो थोड़ा अलग खड़ा है वो पास फ्रेज बोलना शुरू कर देता है। ली युआनडाओ बार बार खुल जा ताला कहने लगता है, लेकिन घोस्ट गार्ड का इस पर कोई असर नहीं होता। घोस्ट गार्ड बड़ी ही बेरहमी से किन्सी को उठा कर मार रहा है। ली युआनडाओ भी ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ। वो सोचने लगता है कि ये सब मेरी खांसी की वजह से तो नहीं। जिसके बाद ली युआनडाओ अच्छे से अपना गला साफ करके फिर से खोल जा ताला बोलता है, लेकिन घोस्ट गार्ड पर इसका भी कोई असर नहीं है। घोस्ट गार्ड अभी भी किन्सी को मारने में लगा हुआ है और फिर उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद किन्सी ली युआनडाओ से कहता है कि अगर आप इसी तरह बोलते रहे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ली युआनडाओ को समझ आ जाता है कि फेंग ने उन्हें पागल बनाया है। जिसके बाद दोनों अपनी तलवार निकालकर रेडी हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फेंग, जियांग और येंग गहरे एक सुंदर सी जगह पर पहुंच जाते हैं। अभी ये तीनों एक गेट के आगे खड़े हैं, जो फाइनल लेवल का है। ये जगह है 1000 स्टार सेंचुरी। जिसके बाद फेंग जाकर एक पत्थर के ऊपर आराम से लेट जाता है और कहता है कि अब हमें सिर्फ चाबियों का वेट करना है। लेकिन जब ही जियांग और येंग गहरे फेंग के पास आती हैं और कहती है कि ये चाबियां तो शेन जिंगयू और ली युआनडाओ के पास हैं, हम उनसे चाबी कैसे लेंगे। जिस पर फेंग कहता है कि चिंता मत करो, वो दोनों बहुत जल्द खुद हमें चाबियां देकर जाएंगे। और ऐसा कहते ही सीन वापस से डार्क स्वैम्प में आ जाता है, जहाँ घोस्ट गार्ड ली युआनडाओ और किन्सी के साथ बड़ी लड़ाई कर रहा है। ली युआनडाओ और किन्सी घोस्ट गार्ड से लड़ ही रहे होते हैं कि तभी घोस्ट गार्ड किन्सी के पेट में अपना खंजर डाल देता है और उसकी एनर्जीज को एब्सॉर्ब करने लगता है। ली युआनडाओ किन्सी को बचाने के लिए वहाँ आता है, लेकिन घोस्ट गार्ड एक ही हाथ से उन्हें भी पछाड़ने लगता है, जिसकी वजह से ली युआनडाओ दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद सीन वापस से बदलता है और हमें शेन जिंगयू और टेराकोटा वॉरियर के बीच लड़ाई दिखाई जाती है। शेन टेराकोटा वॉरियर के सामने बड़ी ही छोटी सी दिख रही है।
फिर भी शेन उससे लड़ने में लगी हुई है। उसके बाद सीन बार बार बदलने लगते हैं। कभी हमें टेराकोटा वॉरियर और शेन की लड़ाई दिखाई जाती है और कभी हमें कोस्ट गार्ड और ली वैंडाओ के बीच की लड़ाई दिखाई जाती है। दोनों ही लड़ाई बड़े ही घमासान और मजेदार हैं। ली वैंडाओ अपनी स्वॉर्ड से घोस्ट गार्ड पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन घोस्ट गार्ड के आगे ली वैंडाओ की बात थोड़ी कम पड़ती हुई हमें दिख रही है कि तभी ली वैंडाओ अपनी पास से बहुत सी स्वॉर्ड को एक साथ घोस्ट गार्ड पर छोड़ता है और वो सभी स्वॉर्ड घोस्ट गार्ड के चारों ओर जमीन पर लग जाती हैं और एक पेंटागन का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसके अंदर घोस्ट गार्ड पूरी तरह फंस जाता है। तभी किन्जी किन फैमिली का बी हेडिंग स्ट्राइक से घोस्ट गार्ड पर अटैक कर देता है, जिससे घोस्ट गार्ड एक ही बार में खत्म हो जाता है और उसके शरीर से एक टोकन का फॉर्मेशन होता है, जिसे ली वैंडाओ अपने हाथ में ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ शेन अभी भी टेराकोटा वॉरियर को हराने में लगी हुई है। शेन सीधे टेराकोटा वॉरियर के सर पर लगे मुकुट पर अपना अटैक छोड़ती है, जो कि उसके सर में जाकर फंस जाता है और धीरे धीरे टेराकोटा वॉरियर का शरीर भी टूटने लगता है, जिससे फिर से एक टोकन बनता है, जिसे शेन अपने हाथों में ले लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेन, वेम्पायर्स, ली वैंडाओ और किन्जी सभी फाइनल गेट पर पहुंच जाते हैं। शेन ली वैंडाओ और किन्जी को अपना टोकन दिखाकर कहती है कि ये वो टोकन है जिससे हम अगले पैसेज में जाएंगे, जिसे देखते ही ली वैंडाओ और किन्जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और शेन जिंग्यू को अपना टोकन दिखाकर कहते हैं कि ये है असली टोकन जो नेक्स्ट पैसेज तक हमें लेकर जाएगा। जिसके बाद दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली कौन सी है और नकली कौन सी। तभी शेन कहती है कि चलो ढूंढते हैं। जिसके बाद दोनों ही भागते हुए गेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को धक्का मारते हुए भाग रहे हैं। शेन तभी ली वैंडाओ को बेवकूफ बनाकर खुद आगे निकल जाती है और अपना टोकन फाइनल गेट पर लगा देती है, जिससे गेट एक्टिवेट हो जाता है। बिजलियां कड़कने लगती हैं और तूफान सा आ जाता है। तभी बहुत सी बिजली आकर शेन जिंग्यू के ऊपर गिरती है, जिसे शेन दूर जाकर गिर जाती है और शेन का लगाया हुआ टोकन भी जमीन पर आ जाता है। ली वैंडाओ ये देखकर बहुत खुश होता है और शेन जिंग्यू से कहता है कि देखो, मुझे तो पता ही था कि तुम्हारा ये टोकन नकली है। ऐसा कहते ही ली वैंडाओ बड़े ही जोश में आगे बढ़ता है और अपना टोकन जाकर गेट पर लगा देता है। टोकन लगाते ही गेट दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। बिजलियां कड़कने लगती हैं और बहुत सी बिजली आकर ली वैंडाओ के ऊपर गिर जाती है, जिससे ली वैंडाओ भी शेन के पास जाकर गिर जाता है। दोनों ही हैरान है कि ये कैसे हुआ। तभी वहाँ फेंग आता है और दोनों टोकन्स को उठाते हुए शेन और ली वैंडाओ से थैंक यू बोलता है, दोनों टोकन उसके पास लाने के लिए। फेंग को देखते ही शेन और ली वैंडाओ खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि फेंग यहाँ तक कैसे पहुँचा। फेंग हंसते हुए दोनों के सामने बैठ जाता है कि तभी पीछे से किन्जी की आवाज आती है, जो कि ली वैंडाओ पुकारता है। और जैसे ही ली वैंडाओ और शेन मुड़कर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पीछे टाइगर हुलिन, जाओ देलेन, जियांग और येंगेरे ने किन्जी और वेम्पायर्स को पकड़ लिया है। शेन और ली वैंडाओ देखकर ये समझ जाते हैं कि ये सब कुछ किन फेंग का एक प्लान था, जिससे वो लोग बस उसके इशारों पर चलते चले गए। शेन को ये सब जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत ही फेंग पर अपने अटैक छोड़ने लगती है। फेंग अब शेन जिंग्यू के अटैक को डॉज करता हुआ दोनों टोकन्स को साथ में कंबाइन करने लगता है, जिससे एक और नए टोकन का फॉर्मेशन होता है और फेंग तुरंत ही उस नए टोकन को फाइनल गेट के अंदर डाल देता है, जिससे गेट एक बार फिर से एक्टिवेट होता है और आंधी तूफान सा आने लगता है। लेकिन इस बार कोई बिजली नहीं गिरती और धीरे धीरे ये गेट खुलने लगता है। शेन और ली वैंडाओ भी ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हैं और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आएगा। जब तक के लिए बाय।